भावे आत्माओं, समोसण में बैठे हो आप। गौतम गणधर के इस सूत्र को याद रखो, भाव्यम ना भावेमी। अब ऐसा नहीं करेंगे, जो करते आए हैं अब वो ऐसा नहीं करेंगे। अभाव्यम भावेमी, जो नहीं भाया है, जो अच्छा था, तीर्थंकर ने कहा था, जिनवाणी के उपदेश में था, गुरुओं के द्वारा बताया गया था, ऐसा जो मैंने नहीं किया है उसे करूंगा मैं, उसे करूंगा। एक घर में दिवाली की सफाई चल रही थी, तो घर के मुखिया की बहुत पुरानी फोटो थी, जब वो 18-19 साल का था, वो सफाई में मिल गई। उस मुखिया का बच्चा था 12-13 साल का, उसके हाथ लग गई वो तस्वीर। उसने देखी तो उसने देखा हमारे घर में तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी ये फोटो हो। दौड़ के मम्मी के पास गया और मम्मी से बोला कि ये किसकी फोटो है। मम्मी ने कह दिया ये तेरे पापा की फोटो है। उसने कहा जो अभी है ये कौन है फिर? अगर ये पापा हैं तो जो अभी हैं वो कौन है? बच्चे को 1 घंटा लग गया समझाने में कि ये वही है जिसे तू जानता है, ये उन्हीं की तस्वीर है। लेकिन जब उसे ये समझाया कि ये पुरानी है तो उसने कहा पापा पहले ऐसे लगते थे? कहा हाँ पहले ऐसे लगते थे। आप पुराना देखो सब कुछ, आज कितनी ही भौतिकता के साधन आ जाए लेकिन पुराना आपको अच्छा लगेगा। अब डॉक्टर क्या कहने लगा? मिट्टी के बर्तनों का पानी पियो, मिट्टी के बर्तनों का भोजन करो। अब डॉक्टर कहने लग गया। और पहले के लोगों के पास क्या थे? भगवान आदिनाथ की जो पाड़ना हुई उस घड़े में एक चूरस था। वो कौन सा घड़ा था? सोने का नहीं था, ध्यान रखियो, मिट्टी का था। जब तक धातु के बर्तनों का आविष्कार ही नहीं हुआ था, मिट्टी का था। क्योंकि उन ऋषभ कुमार ने जब राज अवस्था में थे तो उन्होंने चाक पर बर्तन बनाने की कला सिखाई थी शिल्पी को। कुछ पुराना भी अच्छा होता है और बहुत सारा पुराना खराब होता है। अगर राग की बात करें, द्वेष की बात करें, ईर्ष्या की बात करें, निंदा की बात करें तो ये सब खराब होते हैं। ये भगवान तीर्थंकर पुराने हैं, ये अच्छे होते हैं। भाई आत्मा देखो, भाना तो है, रोज भाना है आपको, कुछ ना कुछ तो दिमाग में आएगा। अगर दिमाग सुन्न हो जाएगा तो लोग पागल खाने भेज देंगे आपको, डिप्रेशन की दवाई चालू कर देंगे और दिन भर नींद की गोली देते सुलाते रहेंगे तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही खराब हो जाएंगी। कुछ ना कुछ तो दिमाग में आएगा। अब हमें ये विचार करना है कि जो दिमाग में आए वह क्या आए। आर्त ध्यान रूप आए कि धर्म ध्यान रूप आए। जो दिमाग में आए वो दूसरे के प्रति बुरा हो कि अच्छा हो। और ये तब तक, जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक आप ये समझिए कि कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। हम मुनियों के मूल गुणों की आराधना कर रहे हैं।
मालूम है आपको कि मूल गुण भगवान आदिनाथ ने मुनि अवस्था में पालन किए और यही मूल गुण वर्तमान में मुनिराज पालन कर रहे हैं, कोई अंतर नहीं है, समानता से पालन करने पड़ते। अंतर इतना आता है कि उन्होंने उत्कृष्ट तरीके से किए, वर्तमान के मुनिराज जघन्य तरीके से कर रहे हैं, बस क्योंकि सब चीजों का ह्रास हो रहा है, कारण ये है उसमें। यही के यही मूल गुण हैं जो तीर्थंकर मुनिराज पालन करते हैं, यही के यही मूल गुण हैं जो वर्तमान में जहां भी जितने भी मुनिराज हैं यही के यही पालन करते हैं, बिल्कुल यही के यही। और मूल गुणों के बिना मुनि भी नहीं होते। अगर मूल गुण नहीं है तो मुनि भी नहीं है, क्योंकि गुणस्थान वस्त्र त्याग से नहीं बनता, गुणस्थान मूल गुणों को धारण करने से बनता है। और हम उन गुणस्थान में डोलने वाले यानी सातवें और छठे गुणस्थान में रहने वाले मुनि राजों के मूल गुणों का स्मरण कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, भावना भा रहे हैं कि उनके अच्छे तरीके से पालन हो। हमें क्या पड़ी है, अब वो विदेश क्षेत्र में है, वो यारावत क्षेत्र में है, 170 क्षेत्रों में है, वो मान लो पूरे 2.5 द्वीप में कहीं है किसी अपेक्षा से, हमें क्या पड़ी है। और हमारी भावना से होगा क्या, सब कुछ होगा। उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तुम खूब भावना वाह, उनके मूल गुण अच्छे से पालन हो, अच्छे से हो, वे तो हो ही रहे उनके, लेकिन फर्क भावना भाने वाले को पड़ता है। अगर आपकी पवित्र भावनाएं अंतर चेतना से संचालित हो रही हैं, बाहर आ रही हैं, तो आपकी चेतना पवित्रता की ओर बढ़ती है, निर्मलता की ओर बढ़ती है। उसमें परिणाम जो उत्पन्न होते हैं वो बहुत निर्मल होते हैं, बहुत निर्मल होते हैं। क्योंकि पवित्र आचरण, पवित्र विचार, पवित्र भावनाएं सब जगह नहीं मिलती। गाली भी दे रहा है व्यक्ति, फिर भी वो उसे मित्र समझ रहे हैं। इससे श्रेष्ठ विचार और भावनाएं दूसरी नहीं हो सकती। उपसर्ग भी कर रहा है व्यक्ति, फिर भी उसके प्रति शुभ भावना प्रति क्षण प्रेषित कर रहे हैं। मतलब ऐसे व्यक्तित्व के प्रति जो भावनाएं हम प्रेषित करते हैं, उन भावनाओं का फल अनंत गुणा होकर हमारे जीवन में प्रसारित होता है। इसलिए तो हमसे कहा गया भाई वीतराग भगवान की पूजा करो। और वीतराग का मतलब है जिन्हें लेना है और न उन्हें देना है। ऐसे व्यक्तित्व को पूजने से होगा क्या? हम पूजा करें तो उन्हें प्रसन्न नहीं होने और नहीं करें तो उन्हें नाराज भी नहीं होने। लेकिन मिलना तो ऐसे ही व्यक्तित्व से है कि हमारे पूजा करने से और नहीं करने से उन्हें कोई फर्क न पड़े। लेकिन अगर हमारे द्वारा वीतराग भगवान की पूजन नहीं होती है तो हमें फर्क पड़ता है, फर्क पड़ेगा। ऐसे व्यक्तित्व को हमें पूजना है। भव्य आत्माओं, मुझे नहीं मालूम कि आपका मन क्या कहता है। ये तो आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि आपका मन क्या कहता है। लेकिन मन की आदत को बदल दो और ऐसे ही बदलो, ऐसी बदलो कि मात्र वह धर्म ध्यान ही मांगे, मात्र
चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी स्थिति बन जाए, लेकिन वह मात्र एक धर्म ध्यान के अलावा और कुछ ना मांगे। समझदार आत्माओं, बहुत कुछ चला गया हमारा। अगर जैन दर्शन का थर्मामीटर लगाकर देखा जाए तो जब हमारा जन्म हुआ था हमारे पास विशेष पुण्य था, और जन्म के बाद हमने सिर्फ उसे खोया है। बालपन में खो दिया, युवापन में आया व्यक्ति उसमें खो दिया, और आप हिसाब लगाने बैठेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि आपने कितनी कीमती स्थिति को खराब करके रख लिया। और मिला कितना? कुछ भी नहीं, क्योंकि धर्म ध्यान की क्रिया करने भी बैठे तो भाव शून्य होकर बैठ गए। क्रिया तो कर ली लेकिन भाव शून्य हो गए। क्या फायदा होगा? और थोड़ा बहुत बचा था वो भी चला गया। और जैन दर्शन यही कहता है कि जिसने सम्यक्त को आधार नहीं बनाया, जिसने सम्यक्त प्राप्त नहीं किया, वह सिर्फ इस जीवन में, इस पर्याय में वह खोने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। इसलिए 2019 की पहली सोच, पहला विचार, पहला भाव, पहली इच्छा, पहली महत्वाकांक्षा सम्यक की प्राप्ति की होनी चाहिए। सब कुछ ले ले कोई तो ले ले, लेकिन सम्यक मिल जाए। और अगर इस भावना के साथ आपने 2019 में प्रवेश किया, क्या चाहिए? कल अभिषेक होगा बड़े बाबा का, तो क्या कहोगे वहां? नहीं, कहना चाहिए, कहो। कहने से ईश्वरवादी नहीं होते हम तो ईश्वरवादी तब होते हैं जब उनको हम कर्ता मान लेते हैं। बिना कर्ता माने कहो उनसे कि भगवान आपके दर्शन का लाभ सिर्फ सम्यक्त चाहिए मुझे, और आपके पास आकर भी अगर मुझे सम्यक्त नहीं होगा तो मुझसे बड़ा दुर्भाग्यशाली और कौन हो सकता है कि वीतराग भगवान सामने हो और मिथ्यात्व का भाव पनपता रहे। ऐसा हो सकता है कि माँ सामने हो और बेटा रोता रहे? हो ही नहीं सकता है। उसकी ममता तो उमड़ेगी उसके प्रति। इसी प्रकार से जिनेंद्र भगवान के सामने हम सच्ची भावना से, पवित्र विचारों से, अंतस चेतना की भावनाओं से अगर हम पहुंचते हैं तो वहां हमें सम्यक की उपलब्धि होगी ही होगी। अभी हमारे पहुंचने पर निर्भर करता है कि वहां हम पहुंच कैसे रहे हैं। ईश्वरवादी बनकर पहुंचेंगे तो सम्यक की उपलब्धि नहीं होगी। दुर्योधन बन के पहुंच जाएं, जितना हमारा है तो हमारा और पड़ोसी का भी हमारा हो जाए तो भी सम्यक की उपलब्धि नहीं होगी। कंस बन के पहुंच जाए, कोई ना रहे सिर्फ मैं रहूं। रावण बन के पहुंच जाए, हाथ पांव में तो दम नहीं है लेकिन नेत्रों से जिस चाहे का हरण कर लूं, तो सम्यक की उपलब्धि नहीं होगी। और सम्यक की उपलब्धि नहीं हुई तो 2018 भी तुम्हारा खराब था और 2019 भी तुम्हारा खराब रहेगा।
एक बार सम्यक की उपलब्धि होने के बाद आचार्य कहते हैं कि हाथ में मोक्ष का रिजर्वेशन टिकट है। तो इस संसार को छूटने की गारंटी, नियम से संसार छूटेगा। ध्यान रखियो, घर भी छूट जाए तो वहां सुसंग है, बाल बच्चे भी छूट जाए, नहीं महाराज, मोक्ष भी मिल जाए और कोई छूटे भी ना, ऐसा नहीं हुई है। एक बार सम्यक आने पर उपलब्धि के अलावा और कुछ है ही नहीं है। कहीं भी चलो जाओ, किसी भी पर्याय में चले जाओ, एक सीमा बांध दी उन्होंने, अर्ध पुद्गल परावर्तन तक ही संसार है। नो कर्म परावर्तन का आधा हिस्सा, सिर्फ मात्र। इसके बाद पुराना सब का सब अपने आप छूट जाएगा और ऐसा नया मिलेगा, ऐसा नया मिलेगा जो आत्म रस देगा, आत्मा आनंद देने वाला होगा, अध्यात्म में आपको डुबो देगा। भव्य आत्माओं, सोचो, थोड़ा सा विचार करो। जिनेंद्र भगवान के सामने आए हो, बार बार आ रहे हो, पूजन कर रहे हो, दर्शन कर रहे हो, दान धर्म कर रहे हो, उपलब्धि तो कम से कम इतनी हो जाए कि सम्यक की प्राप्ति हो जाए, और कुछ मिले और चाहे ना मिले, सम्यक मिल जाए। सम्यक की महिमा बहुत बड़ी होती है। वो धन्य कुमार 9 वर्ष का बालक सिर्फ मां के इतना कहने पर कि दिगंबर साधु से श्रेष्ठ इस दुनिया में कोई नहीं है, ऐसी आस्था बना ली, ऐसी आस्था बना ली कि सम्यक उत्पन्न कर लिया, और उस आस्था के बल से मुनिराज के पैर पकड़ लिए। सम्यक में बहुत ताकत है। सीता अग्नि में प्रवेश कर गई, किसके बल से कर गई? सम्यक के बल से।